1950 का दशक था। उस वक्त मेरा कोई नाम नहीं था। मैं सिर्फ रशीद अली था, एक मामूली सा आदमी जो दूसरों को अरबी और उर्दू पढ़ाकर अपना पेट पालता था। मेरी जिंदगी फाकों में बीत रही थी, कभी एक वक्त का खाना, कभी 2 दिन की भूख। मेरे अपने बहुत पहले साथ छोड़ चुके थे। इस दुनिया में अगर कोई मेरा था तो सिर्फ मेरे दादा जान और मेरी गरीबी। दादा जान बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो उनकी आवाज में वक्त का बोझ होता था। वो अक्सर कहते, रशीद, कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो भूख नहीं सहती, लेकिन उन्हें संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं उनकी बात नहीं समझता था। मैं तो बस रोटी चाहता था। अकेलापन। एक ठंडी रात दादा जान हमें छोड़कर चले गए। ना कोई बड़ा जनाजा, ना कोई भीड़। गरीबी ने मौत को भी तन्हा कर दिया था। उनके जाने के बाद मैं पूरी तरह अकेला हो गया। पुराना कमरा। दादा जान के कमरे में मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसे बेचकर 2 वक्त की रोटी आ जाए। पुरानी चादरें, टूटे बर्तन और एक लकड़ी का संदूक। संदूक खोलते ही धूल उड़ी। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, काली जिल्द और फारसी में लिखी हुई। किताब का पहला राज। दादा जान ने मुझे अरबी उर्दू के साथ फारसी भी सिखाई थी। मैं पढ़ सकता था। पहले पन्ने पर दादा जान का नाम था और अगला शब्द हमजाद। मेरी सांस रुक गई। हमजाद का ज्ञान किताब में लिखा था। हर इंसान के साथ एक साया पैदा होता है। वो साया आम साया नहीं, वो है हमजाद। आगे लिखा था, हमजाद एक रूह है जो ताकतवर होती है। अगर उसे काबू में कर लिया जाए तो वो इंसान की तकदीर बदल सकती है। मेरे हाथ कांपने लगे। लालच का जन्म। किताब में साफ लिखा था, हमजाद दौलत दे सकता है, इज्जत दिला सकता है, लेकिन वो सिर्फ मजबूत इरादों वाले इंसान को ही मिलता है। मैं पूरी जिंदगी कमजोर रहा था। अब मुझे ताकत चाहिए थी। अमल की शर्तें। हमजाद को पाने के लिए 21 रातों का अमल था। सादा खाना, अकेलापन। रात 12 बजे चिराग के सामने अमल। 3 बजे एक रोटी गांव से बाहर पेड़ के नीचे रखना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैंने दोस्त से उधार लिया, 21 दिन का राशन जुटाया और शुरुआत की। पहली रात जब मैं रोटी रखने गया, मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। लंबा भारी साया, लेकिन मैं नहीं मुड़ा। दूसरी रात रोटी रखते वक्त मेरे कान में आवाज आई, रशीद, हमसे नाराज हो। आवाज दादा जान की थी। मेरे पांव कांप गए, लेकिन किताब याद आई। हमजाद फरेब करता है। मैं चुपचाप लौट आया। डर की रातें। हर रात आवाजें बढ़ती गईं। कभी रोना, कभी हंसी, कभी चीख। परछाइयां मेरे साथ चलती, लेकिन मैं नहीं टूटा। 20वीं रात मैं चिराग के सामने बैठा था। अचानक मेरी परछाई के पास एक और परछाई थी, बिल्कुल मेरी जैसी। वो बोली, रशीद, हमारी तरफ नहीं देखोगे? मैं पसीने में था, लेकिन मैंने नजर नहीं उठाई। आखिरी अमल। 21वीं रात कमरे में तेज हवा चलने लगी। दरवाजा कांप रहा था। मुझे लगा जमीन जल रही थी, लेकिन मैं जानता था ये सब फरेब है। 3 घंटे जहन्नुम जैसे थे। हमजाद का प्रकट होना। अमल खत्म हुआ। कमरा शांत। मैं सो गया और तभी मेरी आंख खुली। सामने एक साया खड़ा था। चिराग की रोशनी उस पर पड़ी। वो मैं ही था। हमजाद की बात। उसने कहा, मत डरो, मैं तुम्हारा हमजाद हूं। तुम कामयाब हो गए। मेरे होंठ कांप रहे थे। उसने आगे कहा, अब मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगा, लेकिन याद रखना, ताकत इंसान को पहले उठाती है, फिर आजमाती है। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैंने गरीबी से निकलने का रास्ता पा लिया है, लेकिन शायद
इंसानियत से बाहर जाने का भी।